स्वागत है आपका हमारे चैनल अपब्रिंग्स क्लासेस पर। आज का टॉपिक है क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमने जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है उसका यूज़ करते हैं और उसमें दो एक्स्ट्रा नैंड गेट ऐड कर देते हैं। उससे हम क्या करते हैं, जो हम दो एक्स्ट्रा नैंड गेट यूज़ करते हैं उन दोनों को जो सिंगल इनपुट तो एस यानी कि सेट और रीसेट हो जाएंगे। अब चूँकि नैंड गेट की क्या होती है, कंडीशन होती है कि उसमें मिनिमम कितने होने चाहिए, दो इनपुट होने चाहिए, ठीक है। तो जो सेकेंड इनपुट प्रोवाइड करवाता है वो हमारा क्लॉक पल्स होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि द क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू नैंड गेट टू नैंड बेस्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। यानी कि जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें एक्स्ट्रा टू नैंड गेट का यूज करें तो हमारा क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है। और एक क्लॉक पल्स इज गिवन इनपुट टू बोथ द एक्स्ट्रा नैंड गेट। जो एक्स्ट्रा नैंड गेट होते हैं तो उनके लिए क्लॉक पल्स एज ए इनपुट काम करती है। ग्राफिकल सिंबल ऑफ क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो एक बॉक्स लिया है हमने, इसमें हमने दो इनपुट होंगे इसके, सेट और रीसेट, एस और आर। एक हमने इसमें क्लॉक पल्स दे दी है सीपी। दो आउटपुट होंगे हमको, एक क्या होगा आपका नॉर्मल वैल्यू देगा यानी कि क्यू, और दूसरा आपको कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देगा जिसे हम कहते हैं क्यू बार, ठीक है। तो आपको अब लॉजिकल डायग्राम ऑफ ए क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए ये हमारा लैच है, ठीक है। और लैच में हमने दो नैंड गेट का यूज किया है। फर्स्ट को हमने एस और सेकंड को हमने इनपुट आर दिया है, और सीपी जो हमारा क्लॉक पल्स है उन दोनों को कनेक्ट कर दिया है दोनों एक्स्ट्रा नैंड गेट से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, क्यू ले लिया है। क्यू आपकी क्या है, जो इनिशियल स्टेट है, तो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्यू इक्वल टू क्या है आपका 0 है, एस भी 0 है और आर भी 0 है। क्लॉक पल्स हमेशा क्या रहेगी, बन रहेगी, क्योंकि क्लॉक पल्स का यूज हम स्टेट को बदलने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो सीपी ऑलवेज क्या रहेगी, बन रहेगी, ठीक है। तो जब 0 है तो नैंड गेट की एक कंडीशन होती है कि अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो यहाँ से आपको 1 प्रोवाइड हो गया, ठीक है, वहाँ पे 1। अब क्यू क्या है आपका 0 है, जब क्यू 0 है तो 0 आएगा, तो जब 0 है तो क्यू बार क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। और जब यहाँ से बन जाएगा तो 1 1 क्या होगा 1, और 1 का इन्वर्ट क्या होगा 0, तो आपको 0 मिल गया। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या मिल गई, 0 मिल गई। इसमें जो भी आउटपुट लेंगे वो हमेशा नेक्स्ट स्टेज का लेंगे, क्यू आर का नहीं लेंगे। इसमें क्या लेंगे हम, क्यू की नेक्स्ट स्टेज। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन भी है कि अगर आपका क्यू 1 हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप क्यू को 1 रखते हैं, ठीक है, और एस और आर को 0 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इनिशियल जो एक्सटर्न एंड गेट है वहाँ से आपको तो 1 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 आ जाएगा, जब 1 1 होगा तो 1 होगा। अब नैंड गेट में जब 1 1 होगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और जब 0 जाएगा तो क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि अगर क्यू इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट स्टेज भी 0 मिलेगा, और अगर क्यू इक्वल टू 1 है तो नेक्स्ट स्टेज में क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है आपकी, जब एस 0 है और आर क्या है 1 है, तो जब 0 है दिस मीन्स 1 मिलेगा, और जब 1 1 है तो आपको 0 मिलेगा। और क्यू इक्वल टू क्या है, अगेन 0 है। जब क्यू इक्वल टू 0 है तो आपको क्यू बार क्या मिल जाएगा, जब 0 है तो 0 0 क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। यहाँ से जब बन जाएगा तो 1 1 क्या होगा, 0 होगा। तो अगेन आपको क्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में जब क्यू इक्वल टू 1 है और एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1 है, तो एक्स्ट्रा नैंड गेट है वहाँ से आपको तो 1 और 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब 1 आएगा तो 1 1 1 0, यानी कि पहले से आपका 0 है तो आपको क्यू बार इक्वल टू 1 मिलेगा। और यहाँ से जब बन जाएगा तो 1 1 क्या है आपका, अगेन क्या है 1 1 1 होगा, यानी कि 0 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में आपकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू अगर 1 है और एस इक्वल टू 0 है, आर इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल गया 0। थर्ड कंडीशन है आपकी, जब एस इक्वल टू 1 है
और आर इक्वल टू क्या है 0 है। जब एस इक्वल टू 1 है, सी पी आपकी 1 है ये, तो 1 1 यानी कि आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और आर इक्वल टू क्या है आपका 0 है, तो 0 है तो सीधी सी बात है आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्यू इक्वल टू अगेन क्या है आपका 0 है, तो जब 0 है तो क्यू बार इक्वल टू, अब आपको पता है जब अगर एक भी 0 होगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो क्यू बार इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यहाँ से जब बन जाएगा, लेकिन पहले से ऑलरेडी उसमें क्या है आपका 0 है, तो 0 है तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 मिल गया। अब जो अदर कंडीशन है कि अगर क्यू इक्वल टू क्या हो 1 हो, तो अगर 1 होगा तो क्यू बार में क्या मिलेगा, अब 1 पहले से आ रहा है और 1 इधर से, तो 1 1 क्या हो गया 1, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 मिलेगा, ठीक है। तो क्यू बार इक्वल टू जब 0 मिलेगा और 0, तो यहाँ से जो फीडबैक जाएगा वो 0 जाएगा। अब चूंकि 0 पहले से है तो 0 0 क्या होगा 0, यानी कि 0 को उल्टा क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो 0 मिलेगा, ठीक है। सॉरी 0 नहीं 1 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब लास्ट कंडीशन है कि S इक्वल टू 1 है और R इक्वल टू भी क्या है आपका 1 है, ठीक है। जब दोनों 1 1 है तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको इन्वर्ट कर देंगे, जब इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0 0 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 0 जाएगा और यहाँ से भी आपको 0 जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो फीडबैक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1 1 मिलेगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं। Q इक्वल टू 0 है, जब Q इक्वल टू 0 है तो यहाँ से 0 आएगा, 0 आएगा तो आपको Q बार क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से 1 जाएगा, उसका एक इनपुट पहले से 0 है तो Q भी क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। जबकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि Q इक्वल टू क्या है, एक तो नॉर्मल वैल्यू मिलेगी और एक आपको क्या देगी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देगी। पर इस तरह कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपको एक पे दोनों पे एक ही वैल्यू मिले, तो इसे हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं और ये जो कंडीशन होती है वो इनडिटर्मिनेंट कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो S R अगर 1 1 होंगे, Q चाहे 0 हो या 1 हो, दोनों केसेस में क्या होगा आपको इनडिटर्मिनेंट कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो इनिशियल में क्या है, जब SR 0 0 है तो Q 0 है तो 0 मिल रहा है, Q 1 है तो 1 मिल रहा है, यानी कि अगर SR हमारे 0 0 है तो हमें इनिशियल स्टेट ही मिल रही है, जो उसकी इनिशियल स्टेट है। अगर 0 है तो 0 और 1 है तो 1 है, ठीक है। अब S अगर 0 है, R अगर 1 है, ठीक है, तो हमें 0 मिल रहा है चाहे Q 0 हो या 1 हो। और अगर S 1 है, R 0 है तो हमें 1 मिल रहा है चाहे Q 0 हो या 1 हो। चलिए इसका हम के मैप बनाते हैं, 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल 2 की पावर 3 का मतलब 8 ब्लॉक्स होगा। Q और SR ले लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका S कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट, S कॉम्प्लीमेंट, R, S R, S R कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और Q Q कॉम्प्लीमेंट। तो 1 कहाँ पे मिल रहा है आपको 2 पे मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है आपको 4 पे मिल रहा है, ठीक है, और 5 पे मिल रहा है, ठीक है। और डोंट केयर कंडीशन 3 पे है और 6 पे है आपकी, ठीक है। 3 और 5 पे है, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग कर ली हमने, एक हमारा क्वाड बन गया और एक पेयर बन गया। तो क्वाड में हमारा क्या कॉमन है, केवल S कॉमन है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आ जाएगी आपकी, अगर हम क्वाड की बात करें तो उसमें S कॉमन है, और पेयर की बात करें तो उसमें Q बार और R बार कॉमन है, ठीक है। तो Q T + 1 Q T + 1 इज इक्वल टू, क्वाड से S कॉमन है तो S आ गया आपका, और प्लस पेयर से आपका Q बार और R, तो यहाँ से आपको R कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर हम इसकी छोटी टेबल बनाना चाहें, ट्रुथ टेबल अगर हम इसकी छोटी बनाना चाहें तो हम देखो किस तरह बना सकते हैं। हमने इनपुट ले लेंगे हम S
और आर को, ठीक है। और हमारा जो आउटपुट होगा आपको बताया था कि कौन सा नेक्स्ट स्टेज हमेशा हम यूज करते हैं, तो क्यू टी प्लस 1 आ गया हमारा, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो जब 0 0 है तो आपको क्या मिल रहा है, प्रीवियस स्टेट मिल रही है, यानी कि जो इनिशियल स्टेट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू टी, और क्यू टी क्या है आपकी प्रीवियस स्टेट है, और क्यू टी प्लस 1 क्या है आपकी नेक्स्ट स्टेज है। और जब 0 1 है तो दोनों केसेस में आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, चाहे क्यू 0 हो या 1 हो। और जब 1 0 है तो आपको 1 मिल रहा है, चाहे क्यू 0 हो या 1 हो। और जब 1 1 है तो आपको क्या मिल रहा है, इनडिटर्मिनेट कंडीशन मिल रही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक छोटी टेबल हो गई, स्मॉल टेबल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।